हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में इस समय में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1911 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा के.एम. मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 13, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 30 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सही जवाब हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा प्रति 2 वर्षों पर एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। तो क्या नहीं खरीद सकता है? कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो इसका है सही जवाब अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6). अब ये आपको दिखा दे रहे हैं मूल अधिकार मतलब कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं। तो समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आता है अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही वीडियो में देता रहूँगा। थैंक यू।